Hello, my dear student. You are most welcome in channel and academic mind situated in the street line in the street to joining Dam Road to Bhorna Road. My dear student, आज मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इजी चीज है, समझ में जाइएगा। हाँ लेकिन एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करना है कि चैनल को आप लोग बराबर एक क्रम में देखते रहिए, तब आपको सभी बात समझ में आते जाएगा। बीच बीच में देखिएगा तो उससे क्रम क्रम नहीं बनता है, इसलिए कुछ बात आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा। दूसरी बात कि फिजिक्स को समझने के लिए एक चैप्टर का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को कम से कम याद रखिए। डेरिवेशन भले याद नहीं रहे, आप उसको एट ए टाइम उसको डिराइव नहीं कर सके अलग बात है, लेकिन उसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उस फॉर्मूले को हमेशा अपने दिमाग में रखिए। जैसे कि कूलम्ब्स लॉ पर आधारित फॉर्मूला है, तो वो क्या है कि कूलम्ब्स लॉ से फोर्स मिलता है, फोर्स का फॉर्मूला है, तो वह याद रखेगा तो ये इंटेंसिटी वाला चैप्टर समझने में आसान होगा। फोर्स इक्वल टू क्या पढ़े, एफ इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है। इस बेसिक फॉर्मूला को याद रखिएगा तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको फटाफट समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम आइए जरा समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मीनिंग हुआ विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र वैसे तो हम लोग जानते हैं कि क्षेत्र मीन्स क्या होता है। क्षेत्र मीन्स हुआ कि एक तरह से मैदान, नहीं कोई एरिया, फील्ड मतलब मैदान, खेल का मैदान समझिए, जो भी समझिए, क्षेत्र का मतलब मैदान हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, विद्युत का मैदान। विद्युत का मैदान का मतलब हुआ कि वैसा क्षेत्र जहाँ पर हम विद्युतीय प्रभाव को अनुभव करते हैं। अब कहिएगा विद्युतीय प्रभाव, विद्युतीय प्रभाव तो यही ना है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई चार्ज रखा हुआ है Q, यहाँ पर समझिए कि कोई चार्ज रखा हुआ है Q, इसको हम नहीं देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम इसको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक कोई पॉइंट चार्ज रखेंगे, दूसरा पॉइंट चार्ज रखते हैं, तो ये पॉइंट चार्ज क्या होता है, किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। नहीं, ये क्यू पॉइंट चार्ज किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। यदि यहाँ पर यदि मतलब कि ये ऐसे इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब इस पर फोर्स इधर लग रहा है। ये फोर्स कौन लगा रहा है, कोई अदृश्य चार्ज लगा रहा है जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, जिसके कारण इसके इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में एक विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। उसी विद्युतीय प्रभाव के कारण ये चार्ज मोशन करना चाहता है। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह क्षेत्र जहां पर हम विद्युतीय प्रभाव महसूस करते हैं, वह क्षेत्र जहां पर हम विद्युतीय बल महसूस करते हैं, उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र जहां तक ये इसके द्वारा ये इस पर फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, इस फोर्स का क्या सूत्र होगा, तो F इक्वल टू हम फॉर्मूला पढ़े हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। R का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये R है। ठीक है,
तो गौर कीजिएगा, तो ये बटे आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि दूरी जो जो बढ़ेगा बल का मान त्यों त्यों घटेगा। नहीं, इस क्यू चार्ज को अगर हम यहाँ रख दें तो यहाँ पर अधिक बल लगेगा, यहाँ रख देंगे इससे कुछ कम लगेगा, यहाँ रख देंगे तो कुछ कम लगेगा। जिस तरह से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, अब यहाँ पर किससे दूरी, दूरी तो हुआ यही सोर्स चार्ज। हालांकि ये सोर्स चार्ज हम बोले एक अदृश्य हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं तो है। इसी से दूरी जब घटेगा बढ़ेगा तो फोर्स का मान चेंज होगा। तो यहाँ पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर इसको कहते हैं टेस्ट पॉइंट चार्ज। इसके द्वारा हम टेस्ट करते हैं कि कहीं पर विद्युतीय प्रभाव है कि नहीं है। नहीं, यदि ये चार्ज मोशन में आ जाता है जिसका मतलब वहां पर कोई विद्युतीय प्रभाव है, और वो किसके कारण है, तो कोई न कोई छिपा हुआ चार्ज है। उस छिपे हुए चार्ज के कारण इस खुले स्पेस में विद्युतीय प्रभाव है। नहीं, तो इस खुले छिपे हुए चार्ज के कारण किसी क्षेत्र में जो विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तभी हम बोल रहे थे कि ये जैसे जैसे दूरी हम बढ़ाएंगे फोर्स का मान घटता है। नहीं, इसका मतलब कि यदि हम ये दूरी जो है बहुत इन्फिनाइट डिस्टेंस ले लें, आर का मान क्या हो, इंफिनिटी हो जाए, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे इंफिनिटी स्क्वायर। और हम जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को इंफिनिटी से डिवाइड किया जाए, किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड किया जाए तो वह क्या होता है, दैट टेंड्स टू जीरो, उसका मान जीरो होता है, होते चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसका मतलब हुआ कि कोई सोर्स चार्ज है, उसका विद्युतीय प्रभाव उससे अनंत दूरी तक चारों ओर फैला हुआ है। जैसे यहाँ पर चार्ज है रखा हुआ, अनंत दूरी तक इसके चारों ओर जो लेंगे रीजन, वही वहां तक उसका विद्युतीय प्रभाव इफेक्टिव होता है। इसलिए इसी रीजन को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र समझ गए। और यह विद्युत क्षेत्र कहाँ तक होता है, कहाँ तक महत्वपूर्ण होता है, कहाँ तक उसको हम इफेक्टिव मान सकते हैं। जैसे कि इंफिनिटी, दूरी इंफिनिटी रख दिए तो फोर्स जीरो हो गया, लगभग जीरो नहीं हुआ बल्कि पॉइंट, जैसे ऐसा मानिए कि 0.000000001 है, ये तो लगभग जीरो ही है। ऐसा ही मान हमको यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक विद्युत क्षेत्र, कोई सोर्स चार्ज अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ तक इफेक्टिव होता है, समझ गए कि विद्युत क्षेत्र किसी सोर्स चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैला होता है। बस समझ गए। अब आते हैं विद्युत तीव्रता, विद्युतीय। हाँ, तो इस पर इसमें और क्या बोले हम कि जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ है, ये चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ है, मतलब क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ है, इसलिए क्यू को कहते हैं सोर्स चार्ज। और ये Q0, इसके द्वारा हम टेस्ट करते हैं कि कहीं पर विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है। कहीं पर रख देंगे, वह अगर इधर उधर मूवमेंट करने लगेगा, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र है। तो इसी के द्वारा हम टेस्ट करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं टेस्ट पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो दो बात हुआ, एक सोर्स पॉइंट चार्ज हुआ, दूसरा टेस्ट पॉइंट चार्ज हुआ। ठीक है, अब आते हैं विद्युतीय तीव्रता। विद्युतीय तीव्रता नहीं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि यहाँ पर मान लीजिए कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ है, ये सोर्स चार्ज रखा हुआ है Q, ये सोर्स चार्ज रखा हुआ है Q, और यहाँ से मान लीजिए कि R डिस्टेंस पर यहाँ पर एक टेस्ट पॉइंट चार्ज रखते हैं Q0 है, और ये चार्ज इस पर जो है मान लेते हैं कि F फोर्स लगाता है, F फोर्स लगाता है। दोनों चूंकि लाइक चार्ज है, रिपल्सन होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों लाइक चार्ज है, रिपल्सन होगा, इसलिए ये इसको इधर पुश करेगा, ठेलेगा। ठीक है, तो इस F का फॉर्मूला यही होगा कि क्या हो जाएगा, Q द्वारा Q0 पर आरोपित बल F बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जानते हैं कि 1/4πε0 इंटू Q0/R² होता है। तो ये Q चार्ज जो है, ये Q0 चार्ज पर F फोर्स लगाता है, नहीं? तो ये F फोर्स किस पर लग रहा है, Q0 चार्ज पर, नहीं? तो चूंकि Q0 चार्ज पर आरोपित बल बराबर क्या है, F है। Q0 चार्ज पर आरोपित बल F है, इसलिए एक चार्ज पर कितना बल लगेगा, एक चार्ज पर Q0 पर F बल लगता है, तो F1 कूलम चार्ज पर कितना बल लगेगा, F/Q0, F/Q0। यही आपका निकला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या मतलब समझे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित एक कूलम चार्ज पर, यहाँ पर हम एक कूलम चार्ज रख देंगे, तब जो बल लगेगा उसी बल को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत तीव्रता। नहीं, एक कूलम चार्ज पर लगने वाले बल को, किसी विद्युत क्षेत्र में एक कूलम चार्ज पर लगने वाले बल को हम विद्युत तीव्रता कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये इसलिए क्या कहेंगे हम, हाँ, तो ये देखिए हम के 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला बल जो हो गया F/Q0 हुआ, नहीं? अब इसको हम क्या कहेंगे, तो यही हो गया आपका विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता, इसलिए विद्युत तीव्रता को लिखते हैं E से। E बराबर हो गया F/Q0। मतलब क्या हुआ, ये तो फोर्स है ही, और ये हुआ चार्ज, तो फोर्स बटे चार्ज को विद्युत तीव्रता कहते हैं, नहीं? फोर्स और चार्ज के अनुपात को विद्युत तीव्रता कहते हैं। समझ गए? तो इसका मतलब ये एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे हम, जब केवल हमको फोर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में और चार्ज दिया हुआ है, इतना चार्ज पर इतना फोर्स लग रहा है, तब इंटेंसिटी निकालना होगा, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे F/Q0। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर F का मान रख देते हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा, F का मान रख देते हैं, क्या है F का मान, 1/4πε0 इंटू
क्यू इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, ये तो हम फोर्स का हम वैल्यू रखे, अब बटे क्यू जीरो है तो बटे क्यू जीरो। हाँ तो ये क्यू जीरो कट गया तो ई का फॉर्मूला निकल गया, ई का फॉर्मूला निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल गया, दो फॉर्मूला निकला, एक फॉर्मूला ये निकला, इसको क्या कहते हैं, जब हमको सोर्स चार्ज दिया हुआ रहेगा, ये क्यू क्या है, सोर्स चार्ज है और दूरी दिया हुआ रहेगा, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ई का ई निकालने के लिए कहेगा, ई निकालने का प्रश्न होगा तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, समझ गए? क्या समझे कि जब फोर्स ही डायरेक्ट दिया हुआ है, किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स दिया हुआ है तो इंटेंसिटी बराबर फोर्स बटे चार्ज कर देंगे। दूसरा, यदि मान लीजिए कि सोर्स चार्ज दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कि इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी तो बल, अभी बोले कौन बल है, एक कूलम चार्ज पर लगने वाला बल है, चाहे बल जहां भी लगे, वो 1 कूलम पर चलने लगे या 10 कूलम पर लगे, बल बल है। अब बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये तो निकल गया मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड निकल रहा है, ये भी मैग्नीट्यूड निकल रहा है। नहीं, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन है, उस लाइन के अलोंग होगा, उस लाइन के अलोंग होगा। ठीक है? हैं? अब है कि इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ ई, यूनिट ऑफ ई, यूनिट ऑफ ई क्या होगा, तो ई बराबर क्या पड़े, ई बराबर पड़े फोर्स बटे चार्ज, फोर्स बटे चार्ज। अब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, अब चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, इसका मतलब इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम्ब। नहीं, ये एसआई यूनिट होता है, ये क्या है, न्यूटन भी एसआई में है, इसलिए क्या कहेंगे, ई का एसआई यूनिट, ई का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब होता है। ठीक है? और भी इसका यूनिट आगे आएगा, बाद में आगे जो बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो इसका यूनिट और भी होगा। ठीक है? तो ये निकल गया ई का यूनिट। अब ई का डायमेंशन क्या होगा, ई का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन भी इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे कि चूंकि ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है एफ बटे क्यू जीरो। नहीं, अब फोर्स का डायमेंशन हम पढ़ चुके हैं कि एम एल टी पर पावर -2 बटे क्यू का डायमेंशन क्या होता है, आई इंटू टी। नहीं, तो ये टी को ऊपर ले जाएगा तो यहाँ पर पावर, ये माइनस पावर होगा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, आई भी ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा एम एल टी पर पावर -3 आई पर पावर -1। ये निकल गया इंटेंसिटी का डायमेंशन, ये निकल गया इंटेंसिटी का डायमेंशन। ठीक है? तो अभी अभी हम क्या पढ़े, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा
कि 10 कूलम्ब चार्ज पर 10 कूलम्ब चार्ज पर 10 कूलम्ब चार्ज पर 50 न्यूटन का बल लगता है। 50 न्यूटन का बल लगता है, बल लगता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता ज्ञात करें। तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है? क्यू दिया हुआ है। क्यू जीरो का मान है 10 कूलम्ब और एफ का मान है 50 न्यूटन। अब ये फॉर्मूला पर है, ई इक्वल टू होता है एफ बटे क्यू जीरो। एफ बटे क्यू जीरो, एफ का मान है 50 न्यूटन और क्यू जीरो का मान है 10 कूलम्ब। ये और ये कैंसिल कर दीजिए, क्या निकल गया? 5 न्यूटन पर कूलम्ब निकल गया। यही दिखा तीव्रता, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 न्यूटन पर कूलम्ब है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर क्या हो, ये 10 कूलम्ब की फोर्स जिस पर भी फोर्स लगता है वह टेस्ट चार्ज होता है। जिस पर भी फोर्स लगता है वह टेस्ट चार्ज होता है। तो यहाँ पर 10 कूलम्ब पर फोर्स लग रहा है, इसलिए टेस्ट पॉइंट चार्ज हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहेगा कि 10 कूलम्ब वाले चार्ज से, वाले पॉइंट चार्ज से, पॉइंट चार्ज से 5 मीटर के 5 मीटर की दूरी पर 5 मीटर के दूरी पर विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता ज्ञात करें। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये 10 कूलम्ब चार्ज क्या हो गया कि चूंकि यहाँ से इससे 5 मीटर की दूरी पर इंटेंसिटी पूछता है, इसका मतलब ये सोर्स चार्ज हो गया। ये क्या हो गया कि सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज का मतलब समझ रहे हैं। सोर्स चार्ज का मतलब होता है जो चार्ज विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। सोर्स चार्ज का मतलब हुआ जो चार्ज विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो सोर्स चार्ज क्यू बराबर हो गया, क्यू बराबर हो गया 10 कूलम्ब और दूरी कितना है? दूरी मतलब आर बराबर कितना है? 5 मीटर है। नहीं, इसलिए हमको ई का फॉर्मूला यहाँ पर कौन फॉर्मूला लगेगा? तो वही चार्ज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा ये बात है कि इसका 1/4πε0 का मान रखना होगा। इसका मान कितना होता है? 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू का मान है 10 कूलम्ब, अब बटे दूरी का मान है 5 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10 बटे ये 5 इंटू 5, 5 2 जा 10, 9/5 बचाते हैं कि 9 को डिवाइड करते हैं 5 से, कितना होगा? 1.8 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलम्ब। ये निकला इंटेंसिटी। तो दोनों एग्जाम्पल से समझ गए कि इंटेंसिटी हम कैसे निकालेंगे। जब चार्ज और बल दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, जब सोर्स चार्ज और दूरी दिया हुआ रहेगा तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये दोनों फॉर्मूला किसके लिए लागू होता है? पॉइंट चार्ज जब रहे तब। अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, जैसे कलम ही है,
इस पर सभी जगह चार्ज दिया हुआ है। इसके कारण इंटरेस्ट निकालना होगा तो ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पर ला। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद। हाँ, एक बात और हम बोल रहे थे कि यहाँ पर ऑफलाइन क्लास भी चलता है और क्लास 11 का नया बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। नहीं, डेमो क्लास चलेगा। इसमें जो लड़के इंटरेस्टेड हैं वो आकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेशन देख सकते हैं। थैंक यू।